नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह तोमर। राजधानी लखनऊ में किसान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को नमन किया और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया और ट्रैक्टर भेंट कर आत्मनिर्भर खेती का संदेश दिया। सीएम योगी ने कहा कि सरकार किसानों की लागत घटाने, उत्पादन बढ़ाने और आय दोगुनी करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। सॉइल हेल्थ कार्ड जैसी योजनाओं से खेती वैज्ञानिक बनी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान की समृद्धि ही प्रदेश और देश की समृद्धि का आधार है। रिपोर्ट देखिए। किसान दिवस पर सीएम योगी ने किया किसानों को नमन। सीएम योगी ने चौधरी चरण सिंह को अर्पित किए श्रद्धा सुमन। सीएम योगी बोले, किसान हित की रक्षा सरकार का परम धर्म। प्रगतिशील किसानों को किया सम्मानित, ट्रैक्टर किए भेंट। राजधानी लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर किसान दिवस का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शानदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर सीएम योगी ने चौधरी चरण सिंह को वंदन किया और किसानों का अभिनंदन किया। सीएम योगी ने कहा कि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि भारतवर्ष की समृद्धि का मार्ग देश के खेत और खलिहान से होकर के गुजरता है। चौधरी साहब के बारे में ये बात विख्यात थी और देश के हित में, गांव के हित में और किसान के हित में जो भी बात होती थी बिना हिचक के उसको बोलते थे। उन्होंने कहा था जब तक किसान गरीब रहेगा भारत अमीर नहीं हो सकता। ये चौधरी साहब का वक्तव्य था। ग्रामीण भारत ही असली भारत है, ये चौधरी साहब का वक्तव्य था। भारतवर्ष की समृद्धि का मार्ग देश के खेत एवं खलिहान से होकर के गुजरता है, ये भी चौधरी साहब ने ही कहा था। और जागरूक जनशक्ति ही सबल लोकतंत्र का आधार है, यह चौधरी साहब ने ही कहा था। बहनों और भाइयों, इसके लिए उन्होंने, जब उन्हें मौका मिला उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने यहां पे प्रदेश के अंदर भूमि सुधार का कार्यक्रम लागू किया। जमींदारी उन्मूलन का और भूमि सुधार अधिनियम के माध्यम से उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। कार्यक्रम में सीएम योगी ने सूबे के प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया। कई किसानों को ट्रैक्टर की चाबियां सौंप करके उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का संदेश दिया। कार्यक्रम में सीएम योगी ने अपनी सरकार की तमाम किसान हितैषी नीतियों को और उपलब्धियों के बारे में भी बताया। सीएम योगी ने बताया कि आज डबल इंजन की सरकार किसान हितैषी फैसलों का ही परिणाम है कि किसानों की लागत कम हुई है, उत्पादन बढ़ा है और यही मुनाफे का आधार है, यही किसान की समृद्धि का आधार है। आज डबल इंजन की सरकार किसानों के हित के लिए किए जाने वाले इन कार्यों का ही परिणाम है। जब 17 में आए थे कृषि ऋण मोचन का कार्यक्रम लघु और सीमांत किसानों का, पहले किसान एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था। चुनाव के अंदर लोग भले ही भाषण कर लें लेकिन शासन की किसी भी स्कीम का पार्ट नहीं था। और आज हम इस बात को कह सकते हैं कि किसान को शासन की हर योजना प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाई जा रही है। आज बिचौलिया अन्नदाता किसान की फसल का दाम नहीं तय करता है, अब किसान अपनी फसल का दाम तय करता है और सरकार अगर मार्केट में उसको मिलेगा अच्छा दाम तो मार्केट में बेचेगा, नहीं तो सरकार उसको खरीदने का काम करेगी। और हमारी सरकार सफलतापूर्वक इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। सीएम योगी ने मोदी सरकार की सॉइल हेल्थ कार्ड योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने भावनात्मक उदाहरण देते हुए बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है कि मिट्टी की उर्वरकता, जल संरक्षण और सतत कृषि पर इतने बड़े स्तर पर काम किया गया है। 2014 में पहली बार सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से धरती माता की सेहत के बारे में हर व्यक्ति को जागरूक किया गया है। बीज से लेकर के बाजार तक किसान के लिए सुविधाओं की एक लंबी कड़ी को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम निरंतर चलता रहा है। पहली बार हुआ
सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने धरती माता की सेहत के बारे में हर एक व्यक्ति को जागरूक किया। पहले चुनिंदा किसान ही सॉइल हेल्थ कार्ड का उपयोग करते थे। अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान कृषि बीमा योजना के साथ जोड़ा और फिर एक एक करके योजनाएं आगे बढ़ती गई। सीएम योगी ने बताया कि आज देश का हर किसान सॉइल हेल्थ कार्ड के जरिए अपनी धरती की सेहत को समझ रहा है। इसके पीछे सरकार की निरंतर जागरूकता मुहिम और अभियान शामिल है। किसानों को लगातार ये बताया गया है कि किस फसल के लिए कौन सी खाद और कितनी मात्रा में उपयोग करनी है। इसी का परिणाम है कि आज किसानों की लागत कम हुई है और उत्पादन बढ़ा है। कि किसान सम्मान समारोह में बड़े स्तर पर किसानों को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया है। जो अलग अलग स्तर पर बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं उनको सम्मानित करने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है और सभी किसानों के चेहरे पर एक संतोष भी देखने को मिल रहा है कि इतनी मेहनत करने के बाद जिस तरीके से वो प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं तो सरकार भी हर पल हर क्षण उनके साथ खड़ी है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। किसान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की किसान हितैषी नीतियों, उनकी उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने लखनऊ में चौधरी चरण सिंह की स्मृति में बनने वाले सीड पार्क को कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ा कदम बताया। मुख्यमंत्री ने गन्ना किसानों को किए गए रिकॉर्ड भुगतान की जानकारी दी। सीएम योगी ने बताया कि बीते 8 सालों में लगभग 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान गन्ना किसानों को किया गया है और किसानों के 16 लाख निजी ट्यूबवेल के बिजली बिल माफ किए गए हैं। योगी सरकार ने बनाई किसान हितैषी नीतियां। सरकार ने कृषि क्षेत्र में हासिल की उपलब्धियां। उत्तर प्रदेश ने कृषि विकास दर में रचा कीर्तिमान। गन्ना किसानों को किया गया रिकॉर्ड भुगतान। किसान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को नमन करते हुए अपनी सरकार की सभी किसान हितैषी नीतियों के बारे में विस्तार से बताया। सीएम योगी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए लखनऊ में सीड पार्क बनाए जाने की जानकारी दी। सीएम योगी ने बताया कि सीड पार्क कृषि अनुसंधान और किसानों के लिए उपयोगी साबित होगा और नई किस्म के बीजों के विकास में मदद करेगा। चौधरी साहब की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए लखनऊ में एक सीड पार्क बन रहा है। आधुनिक तकनीक पर आधारित उत्तम क्वालिटी का सीड प्राप्त हो सके। मेरा मानना है अच्छी क्वालिटी का सीड बीज अगर किसान को समय पे मिल जाए और समय पे खेती करें 30% आपका उत्पादन बढ़ सकता है। 30% उत्पादन यानी 30% उत्पादन बढ़ाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कृषि क्षेत्र में अपनी सरकार की अब तक की सभी उपलब्धियों को गिनाया। सीएम योगी ने गन्ना किसानों के भुगतान का जिक्र करते हुए बताया कि साल 1996 से 2017 तक जितना गन्ना मूल्य भुगतान नहीं हो पाया था उससे कहीं ज्यादा राशि बीते 8 सालों में किसानों को दी गई है। रिकॉर्ड राशि अन्नदाता किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर की गई। गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान कर रचा इतिहास। 8 साल में लगभग 75,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान। 1996 से 2017 तक नहीं दी गई इतनी रिकॉर्ड राशि। ऐतिहासिक गन्ना मूल्य बढ़ाकर दी किसानों को सौगात। 1996 से 2017 तक 21-22 वर्षों में अन्नदाता किसानों को जितना गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था, हमने मात्र 8 वर्ष में उससे भी ज्यादा लगभग 75,000 करोड़ उससे भी अधिक धनराशि हमने अन्नदाता किसानों के खाते में डाला है। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर किसान समृद्धि की ओर अग्रसर हुआ है और अभी हाल ही में हम लोगों ने कहा कि भाई हर बार ये मांग होती है गन्ना का दाम बढ़ाया जाए, पैसा बढ़ता 5 रुपया 7 रुपया। हमने कहा एक साथ इतना पैसा बढ़ाओ कि सबका मुंह बंद हो जाए। 400 रुपये हम लोगों ने, जितने भी हमारे आरएलडी के विधायकगण हैं रोज मुझे घेरते थे और जब से बढ़ाया गया है तब तो खुश तो है लेकिन बोलते नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि बिजली बिल को लेकर भी सरकार ने किसानों को बहुत बड़ी राहत प्रदान की है।
प्रदेश के 16 लाख निजी ट्यूबवेल से जुड़े किसानों के बिजली बिल पूरी तरह से माफ किए गए हैं। किसानों के बिजली बिल का भुगतान उत्तर प्रदेश सरकार खुद कर रही है। इससे किसानों पर आर्थिक बोझ कम हुआ है और सिंचाई की सुविधा सुलभ हो रही है। निजी ट्यूबवेल को पहले बिजली के महंगे बिल देने होते थे। हमने 16 लाख निजी ट्यूबवेल से जुड़े हुए जितने भी हमारे अन्नदाता किसान थे, इनके ट्यूबवेल के ऋण को पूरी तरह माफ कर दिया है। राज्य सरकार उसका भुगतान करती है। हर वर्ष हम लोग लगभग 2.5 से 3 हजार करोड़ रुपए पावर कॉर्पोरेशन के इस पैसे को देते हैं। उसका पावर कॉर्पोरेशन फ्री में बिजली नहीं देती, उसका भुगतान राज्य सरकार कर रही है। 3600 करोड़ इसमें जा रहा है हमारा। अन्नदाता किसान की खुशहाली हो इसके लिए। और दूसरा, अभी हम लोगों ने परसों सहकारिता के साथ मिलकर के एक घोषणा की है कि सहकारिता के माध्यम से संचालित उनका एलडीबी जो बैंक है, उसके द्वारा जो 11.5% के ब्याज दर पर लोन किसानों को उपलब्ध करवाया जाता था, हम लोगों ने कहा नहीं, इसको अब हम लोग 6% की दर पर उपलब्ध करवाएंगे। सीएम योगी ने किसानों से आह्वान किया कि लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें, देश को सेहतमंद बनाने में महती भूमिका निभाएं, देशवासियों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाएं। प्राकृतिक खेती जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी का विशेष रुचि है, अगर कैंसर से बचाना है, किडनी खराब होने से बचाना है, लीवर खराब होने से बचाना है, बीमारियों से बचाना है, तो नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती उसका एकमात्र साधन है। हमें उस दिशा में नए प्रयास को करना होगा और एक आप अपने खेत में आप उस नवाचार को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। सीएम योगी ने दावा किया कि डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश की कृषि विकास दर 18% तक जा पहुंची है। किसानों को शासन की हर योजना का लाभ प्राथमिकता के आधार पर दिया जा रहा है, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, फसल बीमा योजना हो या सिंचाई से जुड़ी योजनाएं, हर योजना का लाभ किसानों तक पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।